इस धन्य संगति में जुड़ने के लिए और परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख ले आने के लिए जो समय और अवकाश को परमेश्वर ने मुझे दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पिछले समयों से हम एक विशेष विषय पर अपने अध्ययन को शुरू किए थे और हम लोग सब जानते हैं वो विषय पहाड़ी उपदेश का पहला भाग, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बीएटिट्यूड्स या फिर हिंदी में धन्य वचन कहकर कहते हैं। और उसके एक एक धन्य वचन और उसका अर्थ क्या है और उस धन्य वचन का पालन करने वालों के जीवन में यीशु मसीह ने किस वायदे को किया है, उस वायदों की खासियत क्या है, उन सारी बातों को हम लोग देख रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उन बातों को स्पष्टता के साथ समझ पाए होंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में इन बातों को व्यावहारिकता में ले आए। मैं शुरुआती सत्रों में इस बात को आपको स्मरण दिलाया था कि ये धन्य वचन जो यीशु मसीह के द्वारा उस पहाड़ी उपदेश में बताए गए थे, ये एक स्वर्ग के नागरिक के सबसे मूलभूत गुण है, सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। तो सोच कर देखिए फिर अधिकतम क्या होगा, है ना। यह सबसे निम्न जरूरत है जो एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी है। उदाहरण के रूप में ऐसा कहूं, भारत में रहने के लिए जो एक मूलभूत दस्तावेज की आपको आवश्यकता है आज के दिनों में, वो है एक आधार कार्ड, है ना। कम से कम एक आधार कार्ड हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए और उससे बाद कई और डॉक्यूमेंट्स जो है आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो होना जरूरी है। तो उसी प्रकार से एक स्वर्गीय नागरिक के जीवन के लिए या फिर जो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, उसके जीवन का न्यूनतम सबसे कम से कम गुण जो है वो इस पहाड़ी उपदेश में जो बातें यीशु मसीह ने बताया है वो होने चाहिए। और इसलिए मेरे प्यारो, ये बातें जरूर हमको कई बार लगेंगी कि ये कठिन है या फिर इसका पालन कैसे करना है और हमसे शायद भूल चूक हो सकती है। हम क्या सिद्धता में इन सारे धन्य वचनों का पालन कर सकते हैं क्या? ऐसे कई सवाल मेरे और आपके मन में जरूर आ सकते हैं, परंतु इस बात को स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से एक सिद्धता की उम्मीद को नहीं कर रहा। यीशु मसीह नहीं इस बात की अपेक्षा को कर रहा कि हम सिद्ध बन जाए, क्योंकि वो जानता है कि हम इस नाशवान शरीर में, पापमय शरीर में रह रहे हैं। परंतु यीशु मसीह की अपेक्षा, परमेश्वर की अपेक्षा मेरे और आपके जीवन के लिए ये है कि हम निरंतर उन बातों के पीछे बने रहे, उसके खोजी बन जाए, है ना। और इसलिए यीशु मसीह भी जब उन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्होंने भी इसी प्रकार से किया था, जिस प्रकार से पिछले सप्ताह हमने देखा, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो कहता है जो निरंतर अपने जीवन में उस भूख और प्यास को अनुभव करने वाले लोग हैं। यह है एक स्वर्ग के नागरिक की खासियत। आज हम लोग उसके 8वीं आयत की ओर आएंगे और उस 8वीं आयत में बताए हुए उस धन्य वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब देखिए, यीशु मसीह जब परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते के संबंध में लोगों को अब बताना चाह रहे हैं, और इन सारी बातों का एक सार भी वही है कि यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के संबंध में और परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते की खासियत को जो है इन सारी बातों में से बताना चाहते हैं। परंतु यीशु मसीह यहां पर आकर एक बहुत ही एक विशेष विषय की ओर हमारे ध्यान को लेकर जाते हैं, और वो विषय क्या है? वो है हृदय की शुद्धता। हृदय की शुद्धता। अब ये हृदय की शुद्धता की जरूरत क्यों है? हृदय की एक समस्या है ना। यशायाह की भविष्यवाणी में हम लोग उसको पढ़ते हैं कि ये हृदय
असाध्य रोगों से भरा हुआ एक हृदय है। पाप का सारा स्वभाव, सारा विचार ये हृदय में हमेशा वास करने वाला है। हमारा ध्यान जो है, हमारे मन के विचार जो है, इतने पापमय होते हैं कि उसका कोई बखान नहीं है। लेकिन परमेश्वर एक स्वर्गीय नागरिक से किस बात की उम्मीद को करता है? परमेश्वर एक स्वर्गीय नागरिक से यह उम्मीद करता है कि हम मन के शुद्ध लोग बन जाए, है ना। हमारे हृदय में एक शुद्धि होना चाहिए। परमेश्वर की भाषा में कहा जाए तो पवित्रता के उस स्तर को अपने जीवन में ले आने वाले लोग। व्यावहारिकता में देखे तो यीशु मसीह के पीछे उसके कहे हुए निर्देशों के अनुसार एक मन के साथ चलना, हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हैविंग बीइंग सिंगल माइंडेड इन देयर डिवोशन टू गॉड। परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है उसके लिए एक मन के साथ होना। अब उसके उदाहरण को मैं देकर ऐसा समझाऊं, कई लोग जब यीशु मसीह के पीछे आते हैं, उसके पीछे कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए एक गांव में गए हुए थे, और जब हम उस गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों को पहले से मालूम था कि हम में से कुछ लोग आ रहे करके। तो एक स्त्री जो है बहुत सारे स्त्रियों को, दूसरी स्त्रियों को लेकर आकर वहां पर खड़े हो गई, और हम लोग जब उनसे मिले तो हमको बड़ी खुशी हुई ये सोच के कि अरे वाह, इतने सारे लोग यीशु मसीह के संदेश को सुनने के लिए आए हैं करके। हम लोग बड़ी खुशी के साथ वहां गाड़ी से उतरे, उनके पास गए, और वो स्त्री जो है हमको बोली कि आइए आइए हमारे घर पे आइए, वहां प्रार्थना करेंगे करके। तो हमको लगा कि शायद वो बाकी सबों को वहां पर बुला रही होगी और वहां पर अब हम लोग सुसमाचार को सुनाएंगे। जब हम लोग उनके घर के गेट के अंदर गए, वो सीधा हमको जो है अपने गौशाले के पास लेकर गई, जहां पर उसके गाय भैंस वगैरह सब खड़े थे। और वहां पहुंचने के बाद ये स्त्री कहती है, साहब जी हमारे भैंस के लिए जरा प्रार्थना कर दीजिए, कुछ दिनों से बहुत कम दूध दे रही है करके। देखिए, उसके जीवन में यीशु मसीह को जानने की इच्छा या फिर परमेश्वर के पीछे आने के प्रति जो प्रोत्साहन है वो क्या है? उसको लग रहा है कि यदि हम लोग प्रार्थना कर देंगे तो उसका भैंस जो है वो ज्यादा दूध देने लग जाएगा, तो इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चले जाऊं। कई लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों आते हैं? उनको लगता है कि चंगाई मिल जाएगी, उनको लगता है कि उनके जीवन में बड़े बड़े समृद्धि के अवस्थाएं आ जाएंगी हैं, और कई लोगों को लगता है कि इस ईसाइयों के पीछे चले जाए तो वे लोग बहुत पैसा वगैरह देते हैं। कई लोग यीशु मसीह के पीछे चलने के कई विचारों के साथ आते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब उस भीड़ को परमेश्वर के राज्य की खासियत को या परमेश्वर के पीछे चलने के विषय में बता रहे हैं, वो एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कहते हैं। क्या कहते हैं 8वें आयत में? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। जिनके मन शुद्ध है, वे जानते हैं कि वे लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं करके। परमेश्वर की भक्ति बिना किसी मिलावट के साथ, परमेश्वर की भक्ति केवल परमेश्वर की चाह में और आत्मा के उस उद्धार के लिए परमेश्वर के पीछे चलना, यह है हृदय की शुद्धता। और हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अपने जीवन में समझ सके। देखिए, भजन संहिता उसके 24वें अध्याय में जरा हम आ जाए, हमारे लिए बहुत ही परिचित एक भागों में से है। भजन संहिता 24 और उसके 3री और 4थी आयत को जरा पढ़ेंगे। भजन संहिता 24 उसके 3री और 4थी आयत पर यहां पर देखिए, भजन लिखने वाला भी हमको इस संबंध में क्या दर्शाता है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की ओर नहीं लगाया है और ना कपट की शपथ खाई है। परमेश्वर की उपस्थिति में कौन प्रवेश कर सकता है करके वो बोल रहा है?
वो कहता है जिसके हृदय शुद्ध है, जिनके मन में कपट की बातें नहीं है। वो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कोई छुपे हुए मकसद के साथ नहीं आ रहे, लेकिन वो परमेश्वर के पीछे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वे अपने जीवन में उस परमेश्वर की खासियत को पहचान गए हैं। वो अपने जीवन के उस उद्धार के लिए परमेश्वर के पीछे आ रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय उसी भाग में जहां पर उस पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखिए उसके 6वें अध्याय और उसकी 22 और 23वीं आयत को जरा देखें। यीशु मसीह कितना अधिक जोर देते हैं हृदय के विचारों पर। एक उदाहरण आपको मैं बताऊं। मत्ती 6, 22 और 23 में कहता है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझमें है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा है। ये यीशु मसीह उसी पहाड़ी उपदेश में आंखों के द्वारा जो अंधियारा मन में आ सकता है उसके विषय में कहता है। और उससे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा? उस 5वें अध्याय में आप देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरा आंख तुझे पाप की ओर लेकर जाता है तो तू क्या करना? उस आंख को उखाड़ फेंकना। सोच सकते हैं यीशु मसीह की अपेक्षा जो है एक पवित्र हृदय के लिए, एक शुद्ध मन के लिए कितना अधिक है। यीशु मसीह कह रहे हैं, तेरा हाथ या पैर या तेरा आंख जो है वो यदि तेरे हृदय को मलिन कर देता है, तेरे हृदय को जो है बुरे विचारों से भर देता है, तेरे हृदय को यदि अशुद्ध कर देता है, तेरे लिए बेहतर क्या है कि तू अपनी आंखों को निकाल फेंके, तू अपने हाथों को हटा दे, क्योंकि उसके बिना तू यदि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे वो तेरे लिए भला होगा। अब सवाल यह है कि यीशु मसीह इतना कठोर रूप से इस संबंध में क्यों बताना चाह रहे हैं, या फिर यीशु मसीह इतना अधिक तवज्जो जो है इस बात को क्यों दे रहे हैं? 3 बातों को मैं बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा कि हमें एक शुद्ध हृदय की जरूरत क्यों है। सबसे पहली बात, हमें एक शुद्ध हृदय की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसने हमें बनाया है, जो हमारा सृष्टिकर्ता और तारनहार है, वो परमेश्वर स्वयं पवित्र परमेश्वर है। इस शुद्धता की सबसे पहली जरूरत इसलिए है कि जिस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं वो परमेश्वर शुद्ध परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। वो परमेश्वर पाप में निवास नहीं कर सकता। आपको याद होगा जब पुराने समय में निर्गमन की किताब में यदि हम चले जाए, मूसा परमेश्वर से मिलना चाहता था, मूसा उस पर्वत पर चढ़ रहा था। परमेश्वर ने क्या बोला? हे मूसा, तू अपने पैर की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। मूसा ने बोला, हे परमेश्वर, मैं तुझे एक बार देखना चाहता हूं, मेरी लालसा है कि मैं एक बार तुझे देख लूं। परमेश्वर ने बोला, जिस दिन तू मुझे देख ले उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। परमेश्वर पाप के साथ समझौता करने वाला या फिर पाप को सहन करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर पाप से घृणा करने वाला, पाप का विरोध करने वाला और पवित्र परमेश्वर है। और इसलिए जब यीशु मसीह को भेजकर परमेश्वर ने हमारे पापों के बलिदान के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वहां पर एक और कार्य जो हमारे लिए हुआ वो ये था कि उस एक सिद्ध बलिदान के कारण हमें हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया? पवित्र ठहरा दिया उसने, है ना। हमेशा हमेशा के लिए उसने हमें पवित्र ठहरा दिया, क्योंकि वो परमेश्वर बिना पवित्रता के हमारे जीवन में आए हमको स्वीकार नहीं कर सकता। यीशु मसीह के द्वारा वो पवित्रता मुझे और आपको मिल गई है। लेकिन यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में इस मन की शुद्धि को तुमको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये शुद्धता क्यों जरूरी है? पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर जो है, कैसा परमेश्वर है? वो स्वयं
पवित्र परमेश्वर है और इसलिए हमको ये शुद्धता की आवश्यकता है। दूसरा बात जो इस शुद्धता के संबंध में हमको समझना जरूरी है, वो हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय और उसकी 7वीं आयत को जब हम लोग देखेंगे, वहां पर हम एक विशेष बात को देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय और उसकी 7वीं आयत देखिए, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? पवित्र होने के लिए बुलाया है करके कहा है। तो पहली बात, परमेश्वर स्वयं पवित्र परमेश्वर है। दूसरी बात, हमें एक पवित्रता की बुलाहट मिली भी है। परमेश्वर ने हमको एक पवित्रता का बुलाहट को भी दिया है। हम लोग यूं ही परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं, परंतु परमेश्वर एक पवित्रता की बुलाहट को मेरे और आपके जीवन में दिया है। एक और आयत उस संबंध में जल्दी से पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय में जरा आ जाए। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत को जरा देखें। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है? परमेश्वर जो बात इस्राएलियों को बताया, उसी बात को पतरस नए नियम के विश्वासियों के लिए कहता है। परमेश्वर की बुलाहट जो है वो मेरे और आपके जीवन के लिए कैसा है? पवित्रता का बुलाहट है। तो परमेश्वर स्वयं पवित्र है, परमेश्वर ने हमें पवित्रता की बुलाहट को दिया है। और तीसरी बात, परमेश्वर ने हमारे शरीर में जो है निवास कर कर इस शरीर को अपना मंदिर बना दिया है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय हमारे लिए बहुत ही परिचित एक भाग है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को हम लोग देखते हैं ना, वहां पर क्या कहता है? वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हमारा शरीर जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, इस शरीर को परमेश्वर ने क्या बना दिया है? पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया है। यानी कि इसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। मैं और आप जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उस दिन से परमेश्वर ने बयाने में उस आत्मा को मुझे और आपको दिया है और वो कहां रहता है? हमारे अंदर निवास करता है। और यदि ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो जरा सोच कर देखें, क्या हम इस मंदिर को अशुद्ध कर सकते हैं? क्या इस हृदय में अशुद्धता आ सकती है? इस संसार की ओर जरा देखें। आप में से कई लोग जरूर मंदिरों को देखे होंगे या फिर मंदिरों में प्रवेश किए होंगे। लोग क्या करते हैं? दूर से ही अपने चप्पल जूतों को सब उतार कर रख देते हैं। क्या? ताकि मंदिर में प्रवेश करते समय किसी प्रकार की अशुद्धता ना हो। कई मंदिरों में जाने से पहले लोग अपने पैरों को, हाथों को धो के अंदर जाते हैं। आप गुरुद्वारों में चले जाए, किसी भी प्रकार के धार्मिक एक आराधनालय में आप चले जाए, वहां पर क्या नहीं होने देते? अशुद्धि को प्रवेश करने के लिए नहीं देते। जरा सोच कर देखिए, मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ ये मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जो है, यदि उसमें अशुद्धता प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, तो परमेश्वर ने जिसे अपने हाथों से सृजा है, मैं और आप, इस मानुषिक शरीर को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें हम कैसे अशुद्धता को प्रवेश करने दें? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें परमेश्वर स्वयं निवास करता है और इसलिए शुद्धता की आवश्यकता मेरे और आपके जीवन में। तो मेरे प्यारों, हमारे जीवन में हम हमेशा इस बात को स्मरण रखें। इस शुद्धता की जरूरत हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात, परमेश्वर स्वयं पवित्र परमेश्वर है। दूसरी बात, हमको एक पवित्रता की बुलाहट मिली है। तीसरी बात, हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर को हम अशुद्ध नहीं कर सकते और इसलिए क्या जरूरी है? इसलिए हमारे जीवन में एक दैनिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एक दैनिक शुद्धिकरण।
परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर एक बार उस बलिदान के द्वारा हमें पवित्र जरूर ठहरा दिया है, लेकिन इस संसार में रहते हुए हमें एक दैनिक शुद्धिकरण की भी आवश्यकता है। हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डेली सैंक्टिफिकेशन, एक पवित्रीकरण के अनुभव से होकर गुजरना, हर रोज परमेश्वर के सम्मुख में जाकर पवित्रता में अपने जीवन को बिताना। और वो है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से उम्मीद को करता है, अपेक्षा को करता है। दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत को जरा देखें। वहां पर क्या कहता है? अतः हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करे। ध्यान दिया आपने, वहां पर क्या लिखा है? मैं एक और बार आपको पढ़ूं। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। हमको क्या करने के लिए बोला गया है? इस संसार में रहते हुए हरेक अशुद्धता को, मलिनताओं को, पाप को दूर करके पवित्रता में हम सिद्धता में बढ़ते चले जाए। वो है जो दैनिक पवित्रीकरण की आवश्यकता है, दैनिक शुद्धता की आवश्यकता मेरे और आपके जीवन में है। ये केवल ये नहीं कि यीशु मसीह ने एक बार अपने बलिदान के द्वारा हमें उस पवित्रीकरण को दिया है, परंतु इस संसार में रहते हुए भी हम उस दैनिक पवित्रीकरण में, शुद्धता में अपने जीवनों को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित करके, जैसा पौलुस कुरिन्थियों को लिखता है, अपने आप को क्या करो? अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करो। उतना ही नहीं, एक और भाग को पढ़ेंगे हम लोग। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में जरा आ जाए। बहुत ही खूबसूरत एक अध्याय है जिसको हम लोग आज अंत में एक और बार जरूर देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और उसकी 4थी आयत को आप देखें। वहां पर कहता है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो करके। और इसलिए वो कह रहा है कि तुमको क्या करने की आवश्यकता है? तुमको ये सारी बातों को छोड़ने की आवश्यकता है। 14वीं आयत में आ जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जाओ जिसके बिना प्रभु को कदापि ना देखोगे। तुम उस पवित्रता के खोजी हो जाओ, खोजने वाले बन जाओ। दिन प्रतिदिन उस शुद्धता और पवित्रता के तुम खोजी बन जाओ। अब जरा मैं आपसे इस सवाल को पूछूं, मैं और आप विश्वास में आए, यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों की साथ की संगति में हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु क्या हमारे जीवन का ध्यान जो है वो पवित्रता के लिए है क्या? हम क्या पवित्रता के खोजी लोग बन पाए हैं क्या? हमारे जीवन के हर निर्णय में, दैनिक जीवन के हर परिस्थितियों में क्या हम लोग सबसे पहली प्राथमिकता पवित्रता को देते हैं? हमारे परिवार में पवित्रता हो, व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता हो, उस पवित्रता के खोजी क्या हम लोग बन पाए हैं? आप लोग ये खोजी शब्द को जानते हैं, क्या होता है? ये खोजना मतलब किसी चीज को बड़ी निष्ठा के साथ ढूंढना, उसके पीछे पड़े रहना। जिस प्रकार से कभी एक व्यक्ति को यदि किसी एक बहुत बड़े धन के विषय में खबर मिल जाए और वो पूरा खोजता रहेगा, उसी प्रकार से खोजी बनने के लिए कहा गया है। मेरे प्यारों, पवित्रता के खोजी बनना है, पवित्रता के खोजी। धन संपत्ति को खोजने के लिए परमेश्वर का वचन जो है हमको कभी नहीं बताता है। इस संसार में बड़े प्रख्यात होने के लिए, बड़ी लोकप्रियता को हासिल करने के लिए, उसके खोजी बनने के लिए परमेश्वर का वचन हमको स्मरण नहीं दिलाता है। परंतु तुम किसके खोजी बनो? पवित्रता के खोजी बन जाओ करके लिखा है। शुद्ध मन के लोग बन जाओ। और इसीलिए यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, धन्य है वे लोग जो शुद्ध मन के हैं। वे लोग धन्य हैं जो शुद्ध मन के हैं। क्यों? उनके लिए एक
उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रतिफल है। और वो कौन सा प्रतिफल है, वहां पर आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए 5वें अध्याय में हम लोग आ जाए, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 8वीं आयत। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या है प्रतिफल, ऐसे लोगों के लिए क्या इनाम रखा है परमेश्वर ने, जो शुद्धता के मन के खोजी हो जाते हैं, जो पवित्रता के खोजी है। उनके लिए जो वायदा है वो ये है कि वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। ओ, हमारे जीवन के लिए कितने आनंद की बात है। इस पवित्रता में चलने के बाद ही मैं और आप उस परमेश्वर को देख पाएंगे। और वो केवल उस अनंतता में नहीं होगा, जरा ध्यान दे इस बात को, है ना। वो केवल उस अनंतता में नहीं होगा, परंतु उसका एक दृश्य जो है, उसका एक अनुभव जो है, हम इस संसार में रहते हुए भी कर पाएंगे। कैसे कैसे हो पाएगा? अनंतता में तो हम यीशु मसीह को देखेंगे, परमेश्वर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। उस रूपांतरित शरीर में हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे। उस अनंत काल के जीवन में परमेश्वर के साथ के उस संगति में हम रहेंगे। परंतु इस संसार में रहते हुए भी उसका एक प्रदर्शन जो है, उसका एक अनुभव जो है, उसका एक दृश्य जो है, वो हमारे जीवन में हो सकता है। कैसे? जब हम उसके वचन को पढ़ते हुए और परमेश्वर के साथ के उस संगति में जब हम जरा आ जाए। जरा देखिए यूहन्ना अपनी भाषा में उसको कैसे लिखता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को मैं जरा आपके लिए पढ़ूं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली 4 आयतें। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, कि इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। आपने देखा कि प्रेरित यूहन्ना यहां पर कितने बार पिता को देखा, पुत्र को देखा, उस शब्द का प्रयोग करता है। हमने उसे देखा, हमने अपनी आंखों से उसको देखा, वो हमारे ऊपर प्रकट हुआ। ये सारी बातों को लिखता है और कहता है हम उसके साथ की उस सहभागिता को रखते हैं, और इसलिए हम ये बातें अब तुमको भी बता रहे हैं। किसको बताते हैं? क्या केवल उनके लिए जो पहली सदी की कलीसिया के लोग थे? नहीं प्रियो, मेरे और आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हर एक सदी में जिसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, जिसने यीशु मसीह पर अपने विश्वास को ले आया, उन हर एक लोगों के लिए यूहन्ना क्या कहता है? हमारी सहभागिता उस पिता और पुत्र के साथ है करके कहता है ना। क्या धन्य जीवन है हमारा, क्या धन्य जीवन है। इस संसार में रहते हुए हमारी सहभागिता किसके साथ है? उस पिता और पुत्र के साथ है, उस त्रिएक परमेश्वर के साथ है। ना केवल वो पवित्र आत्मा मेरे और अंदर, आपके अंदर निवास करता है, परंतु हमारी सहभागिता उसके साथ है। We have an association with him. We have a fellowship with him. एक संगति हमारा उस जीविते परमेश्वर के साथ है। और ये कब हुआ? ये कैसे संभव हो पाया? तब संभव हो पाया जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके उस सिद्ध बलिदान के द्वारा हमें हमेशा हमेशा के लिए उसने पवित्र ठहरा दिया। हमारे पापों को हमेशा हमेशा के लिए उसने क्षमा कर दिया, और वहां यह सहभागिता हो पाई। और इस संसार में रहते हुए भी यदि मैं और आप चाहते हैं कि उस पिता और पुत्र के साथ के सहभागिता में अपने जीवन को आगे बढ़ाए, तो इस पवित्रता के खोजी बन जाना बहुत जरूरी है।
एक उदाहरण को मैं आपके लिए दूं। आपको याद होगा पुराने नियम में जब मूसा के समयों में, व्यवस्था के समयों में परमेश्वर लोगों से मिलने के लिए आया करता था। परमेश्वर कितने बार अपने अगुओं को बोला कि तुम उन पापों को अपने बीच से अलग करो, क्योंकि जहां पाप है वहां पर मैं निवास नहीं कर सकता ना। मिलाप वाले तंबू के विषय में परमेश्वर ने उनको आज्ञाओं को दिया। परमेश्वर जहां जहां उनसे मिलने के लिए आया, उन सारे स्थानों के विषय में परमेश्वर ने एक आज्ञा को, एक निर्देश को दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के बाहर और उस पाप में कभी भी निवास नहीं कर सकता है, और इसलिए परमेश्वर ने बोला तुमको ऐसे ऐसे करने की आवश्यकता है। और जब कभी भी इजरायलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर को उन्होंने खो दिया, है ना। परमेश्वर के साथ का उनका रिश्ता टूट गया, उन्होंने उस अनुशासन को अनुभव किया। मेरे प्यारों, यदि उस समय परमेश्वर पाप के कारण उस मिलाप वाले तंबू में लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर सकता था, तो जरा सोच कर देखे, आज यदि मेरे और आपके जीवन में पाप है, हमारा मंदिर जो है इसको यदि हम कलंकित कर दे, इस मंदिर में यदि पाप और अशुद्धताएं और मलिनताएं आ जाए, तो क्या आप इस परमेश्वर के साथ की सहभागिता को रख पाएंगे? क्या परमेश्वर आपसे मुलाकात कर पाएगा? क्या अशुद्ध हृदय के साथ आप परमेश्वर को पुकार पाएंगे? क्या हम उस पाप के जीवन के साथ यीशु मसीह को बुलाएंगे? क्यों मेरे और आपके जीवन में कई बार प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती है? क्यों मेरे और आपके जीवन में कई बार परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते को हम अनुभव नहीं कर पाते? गीतों को गाते हैं, आनंद नहीं होता। प्रार्थना में बैठते हैं, उत्सुकता नहीं है। कलीसिया के आराधना में जाते हैं, मजा नहीं है, आनंद की कमी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि मन में अशुद्धताएं और पाप भर गए हैं। परमेश्वर के साथ के उस अनुभव को नहीं रख पा रहे हैं, मन में मलिनताएं हैं। प्रियो, यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस संसार में एक विशेष बुलाहट के साथ रखा है। कौन सी बुलाहट? पवित्रता की बुलाहट के साथ। इसलिए वो कहता है, धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वे अनंतता में तो देखेंगे, परंतु उसके साथ साथ इस संसार में रहते हुए उस परमेश्वर की सहभागिता के उस अनुभव को जो है अपने जीवन में रख पाएंगे। और इसलिए मेरे और आपके जीवन में हमें इस बात पर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि हमारा जीवन जो है वो कैसा है। अब जब इतनी बातों को हम लोग समझ गए हैं कि हमको पवित्रता के खोजी होना है, हमारे हृदयों को हमको शुद्ध रखने की आवश्यकता है, और जो शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं वे परमेश्वर को देख पाएंगे करके, तो हमको यह भी जानना है कि हम इस पवित्रता में कैसे बने रह सकते हैं। जल्दी से, जो थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है, मैं कुछ व्यावहारिक बातों को आपको बताऊं। कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, व्यावहारिक बातें कि कैसे हम अपने जीवन में इस पवित्रता के खोजी बन सकते हैं। अब आप बोलेंगे, भैया तो बताए कि हमको पवित्रता के खोजी बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया तो है, लेकिन कैसे बने? परमेश्वर का वचन वो भी हमको बताता है कि पवित्रता के खोजी कैसे होना है। जल्दी से मैं 6 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा कि हम पवित्रता के खोजी कैसे बन सकते हैं, कैसे हमारे दैनिक जीवन में उस पवित्रता पर ध्यान देते हुए हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। सबसे पहली बात, मेरे साथ आ जाए इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में आ जाए। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय जो है बहुत ही खूबसूरत एक अध्याय है, और मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करूंगा कि आप लोग अपने अपने घरों में इस अध्याय को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमारे दैनिक होने वाले पापों का एक बोध जो है हमको बड़ी गहराई के साथ दिलाना शुरू करेगा। सबसे पहली बात, 6 बातों को मैं आपके सामने रखूं, पवित्रता के खोजी कैसे बनना है। पहला, 12वां अध्याय उसकी पहली आयत, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हरेक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े।
सबसे पहली बात हमको पवित्रता के खोजी होने के लिए जो करना है वो है हर एक रोकने वाली वस्तुओं को अपने जीवन से अलग करें। क्या है ये रोकने वाली वस्तुएं? कौन सी बातें हैं जो हमको रोकती है? प्रियो, आप यदि उस यूनानी भाषा में, मूल भाषा में इस भाग को पढ़ेंगे तो वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ कुछ इस प्रकार से निकलता है कि कोई भी वस्तु जो हद से अधिक है वो रोकने वाली वस्तु है। उदाहरण के लिए शरीर में जब ट्यूमर हो जाता है, कोई कोई मांस बढ़ने लगता है, वो हमारे शरीर में एक रोकने वाली वस्तु, बाधा का वस्तु बन जाता है ना। उसी शब्दों का प्रयोग जो है वहां पर भी किया गया। किसी भी वस्तु का अधिकायत जो है हमारे जीवन में क्या बन सकता है? रोकने वाली वस्तु बन सकती है। धन की अधिकायत रोकने वाली वस्तु बन सकती है। नौकरी में वृद्धि जो है रोकने वाली वस्तु बन सकती है। हमारे जीवन में समय का अत्याधिक होना यह रोकने वाली वस्तु बन सकती है। कोई भी बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और वो अधिकायत में हो, वो मेरे और आपके जीवन में रोकने वाली वस्तु बन जाती है। और इसलिए हमको हमेशा कैसा एक जीवन बिताना है? हमको एक बैलेंस्ड लाइफ बिताने की आवश्यकता है ना। एक समतुल्य जीवन को बिताने की आवश्यकता है हमको, जिसमें हम अपने जीवन में इस बात को देखें कि मेरे जीवन में कहीं किसी भी बात की अधिकायत तो नहीं हो पा रही। एक दो उदाहरण को देकर आपको समझाऊं मैं जल्दी से। कई बार कई जवान लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया वीडियो गेम खेलना गलत है क्या करके। मैं जवानों के साथ बहुत सेवा में रहता हूं, तो जवानों के अलग अलग प्रकार के सवाल रहते हैं। भैया वीडियो गेम खेलना गलत है क्या? या फिर मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख लूं तो वो गलत है क्या? मेरे प्यारो, ये गलत और सही से पहले हमको ये पूछने की आवश्यकता है कि आप उस चीज को देखने के लिए या फिर उस कार्य को करने के लिए आपका क्या क्या खर्च हो रहा है। समय खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, हमारा ध्यान उसमें जा रहा है। जो दूसरे कुछ प्राथमिक कार्यों को हम कर सकते थे वो छोड़कर हम इस कार्यों को कर रहे हैं। इस बातों की जब अत्याधिकता हो जाए, वो मेरे और आपके जीवन में क्या बन जाता है? रोकने वाली वस्तु बन जाती है ना। तो मैं वीडियो गेम खेल लूं वो गलत नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन में बस वीडियो गेम ही खेलता बैठा हुआ हूं और वीडियो गेम के लिए मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने जीवन में बिता दिया, वो मेरे जीवन के लिए क्या बन जाएगी? रोकने वाली वस्तु बन जाएगी। किस बात से रोकेगी? बाइबल पढ़ने से रोकेगी, प्रार्थना करने से रोकेगी, परमेश्वर के साथ के संगति को करने से रोकेगी, परमेश्वर के साथ समय बिताने से रोकेगी। मेरे और आपके जीवन में रोकने वाली वस्तुएं बन जाती है किसी भी बात की अत्यधिक। बड़े लोग ये मत सोचना अरे सिर्फ ये तो जवानों के लिए, भैया बोल रहे वीडियो गेम मत खेलना। बड़ों के जीवन में भी बहुत सारी चीजें है ना। आजकल हमारे हाथ में ये मोबाइल फोन आ गया है, लोग बैठकर यूट्यूब देखते रहते हैं दिन भर। प्रियो, किसी भी बात की अत्याधिकता जो है वो मेरे और आपके जीवन में रोकने वाली वस्तुएं बन जाती है। यदि मैं और आप पवित्रता के खोजी है, परमेश्वर का वचन हमको स्मरण दिलाता है सबसे पहला काम हमको क्या करना है? हर एक रोकने वाली वस्तुओं को दूर करें। दूसरी बात उसी आयत में, उसी पहली आयत में लिखा हुआ है, वो है हर एक उलझाने वाले पापों को दूर करें। दूसरा काम जो पवित्रता के खोजी होने के लिए हमको करने की आवश्यकता है वो है उलझाने वाले पापों से हम दूर रहे। क्या है ये उलझाने वाले पाप? ये उलझाने वाले पाप इस संसार के साथ का हमारा जो रुझान है, इस संसार के साथ का जो हमारा एक लगाव है, वो है उलझाने वाले पाप। संसार की वस्तुओं से प्रेम, संसार के बहुतायत से प्रेम, संसार जो हमको देता है उससे जो लगाव है, ये है जो हमारे जीवन में हमको उलझाने वाली बन जाती है। कई लोग अपने जीवन का सारा ध्यान जो है घर बनाने के पीछे, नौकरी करने के पीछे, पैसा कमाने के पीछे लग जाते हैं।
क्या है वो? मेरे और आपके जीवन का उलझाने वाला पाप। हमें नौकरी की आवश्यकता है, नौकरी में परिश्रम भी करना है, एक घर की भी आवश्यकता है, घर के लिए भी परिश्रम करना है, लेकिन यदि हमारे जीवन का मकसद और लक्ष्य केवल वही बन जाए तो वो मेरे और आपके जीवन के लिए क्या बन जाएगा? उलझाने वाले पाप बन जाएंगे। हमारे जीवन में कहां उलझ गए हैं हम? इन कार्यों में उलझ गए हैं। और आज हम सबों के जीवन की वास्तविकता यही है। कलीसिया में क्यों नहीं आ रहे भाई? अरे समय नहीं है भैया, उस काम में उलझा हुआ था। संगति में क्यों नहीं आए? अरे वहां पर बिजी था, नौकरी में बहुत समस्याएं। बाइबल पढ़े क्या नहीं पढ़े? क्यों? बहुत काम था। प्रार्थना में समय बिता रहे हो, नहीं कर पाए भैया, बहुत काम था। हर एक उलझाने वाले पाप क्या है? वो इस संसार के प्रति और संसार के वस्तुओं से जो हमारा लगाव। और इसलिए रोमियो की पत्री 12वें अध्याय उसकी पहली आयत में पौलुस क्या स्मरण दिलाता है? डू नॉट बी कन्फर्म टू द वर्ल्ड। तुम्हें संसार के सदृश्य ना बनो, संसार के समान मत बनो, संसार की बातों में अपने उलझ मत जाना, संसार की ओर तुम लगाव मत लगना। गाड़ी, बंगला, पैसा, धन संपत्ति, इसके पीछे तुम अपने लगाव को मत लगा देना। यीशु मसीह ने इसी पहाड़ी उपदेश में कहा, तुम्हारा फोकस कहां होना चाहिए? स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहीं पर तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। मेरे प्यारों, यदि पवित्रता के खोजी होना चाहते हैं, दो बातों को हमने देखा। सबसे पहली बात, हर एक रोकने वाली वस्तुओं को दूर करे। दूसरी बात, हर एक उलझाने वाले पापों को दूर करे। तीसरी बात, हम जरा उसके दूसरी आयत में आ जाए, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। है ना? उलझाने वाले पापों को तो चलो रोक लिए, रोकने वाली वस्तुओं को भी रोक लिया। अब क्या करना है? तीसरा एक और काम करना है। हमारा ध्यान कहां होना चाहिए? हमारा लक्ष्य कौन होना चाहिए? हमारी आंखें किस पर लगी होनी चाहिए? वहां पर किसके विषय में लिखा गया है? हमारे उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। एक ही लक्ष्य है जीवन में। इस संसार में रहते हुए हमारी नजरें केवल यीशु मसीह पर गड़ी होनी चाहिए। यदि यीशु मसीह पर से अपनी नजरों को हटा लेंगे तो जीवन में समस्या आ सकती है ना। पतरस के जीवन का अनुभव था। पतरस यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा। पतरस ने बोला, प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं, मुझे भी चलना है। यीशु ने बोला, आजा। ये पतरस चलना चालू किया, अपनी आंखों को कहां से हटा लिया? यीशु के पास से हटाकर आसपास की बातों में चला गया। नजरें तुरंत जो है वहां पर डूबने लगा। पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूछा? कहां भटक गया भाई ध्यान? है कहां भटक गया ध्यान? तू मुझे देखकर चलने की बजाय तुझे क्या दिखने लग गया? तुझे पानी, उसका गहरापन, उसकी समस्याएं, वो सब कुछ दिख गई ना। हमारे मसीही जीवन में भी होने वाली समस्या है। यीशु मसीह को देखकर चलना है, मालूम है, लेकिन फिर भी कई बार संसार को देखकर चलते हैं, आसपास के लोगों को देखकर चलते हैं। और उससे भी दुख की बात है, कई बार कलीसिया के लोगों को देखकर चलते हैं। हाय, बड़ा समस्या है। इस भैया ने मुझसे ऐसे बात कर दिया, वो अंकल ने मुझे डांट दिया, है इनका रवैया ऐसा था, इसलिए अगले सप्ताह से मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारों, हम लोग कलीसिया किसके लिए आए थे? यीशु मसीह को देखकर आए थे, इस संसार के लोगों को नहीं, किसी और को देखकर नहीं, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी नजरों को उठाने वाले बने। तीन बातों को हमने देखा। पवित्रता के खोजी बनने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले हर एक रोकने वाली वस्तुओं को दूर करे। दूसरी बात, हर एक उलझाने वाले पापों को दूर करे। तीसरी बात, हमारी नजरें कहां होनी चाहिए? केवल यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए। चौथी बात, उसकी तीसरी और चौथी आयत को देखें, 12वां अध्याय 3 और 4। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। यहां पर इब्रानियों का लेखक क्या कहना चाहता है? हमें पाप के विरुद्ध इस लड़ाई में खड़े रहना होगा। पाप के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें खड़े रहना होगा। क्यों? क्योंकि तुमने यीशु मसीह ने जो सहा
उसका एक छोटा सा भाग भी नहीं सहा है। यीशु मसीह ने जो सह लिया उसका एक छोटा सा भाग भी तुम ना सह रहे हो ना तुम सहने वाले हो। इसलिए तुमको क्या करने की आवश्यकता है? तुमको पाप के विरुद्ध खड़े रहने की आवश्यकता है। पवित्रता के खोजी कैसे बनोगे? पाप के विरुद्ध खड़े रहना है। पांचवी बात जल्दी से हम लोग देखेंगे, उस 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक के भाग को यदि आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी बातों को बताया गया है, लेकिन केवल मैं एक आयत को पढ़कर उस 5वीं बात को आपको बताऊं, 7वीं आयत को। वहां पर कहता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? 5वीं बात जो आवश्यक है वो है, प्रभु के अनुशासन के अधीन हो जाओ। प्रभु के अनुशासन के अधीन हो जाओ। हमारे जीवन में यदि हम उस पवित्रता के खोजी होना चाहते हैं, परमेश्वर जो दुख और क्लेशों को हमारे जीवन में ले आता है उसके अधीनता में जरा हम लोग आ जाए। प्रभु से ये ना बोले, प्रभु तू मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों लेकर आया, ये दुख क्यों लेकर आया, परंतु उसके अधीन हो जाए। अंतिम बात उस 12वीं और 13वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। 6वीं बात क्या है? एक दूसरे को क्या करो? बलवंत करो। एक दूसरे को बलवंत करो। कहता है पहले तू खुद बलवंत हो जा, अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा कर ले। परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर के लोगों के साथ की संगति में समय बिताने में अपने आप को पहले तू बलवंत कर। बिल्ड योरसेल्फ, अपने आप को खड़ा करो, पहले तैयार करो अपने आप को, और उसके साथ साथ क्या करो? दूसरों के लिए भी तुम बलवान हो जाओ। दूसरों को बलवंत करने वाले बन जाओ। एक दूसरे को क्या करो? तुम तैयार करने का कार्य करो, दूसरों को भी तुम प्रोत्साहित करने का कार्य करो। और यह है पवित्रता के खोजी हो जाना, है ना। मेरे और आपके जीवन में एक ऐसा जीवन हम बिता रहे हैं क्या? हमारा चाल चलन क्या उस ओर है क्या जहां पर हम अपने जीवन में पवित्रता के खोजी है? सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखते हुए पवित्रता का जीवन बिताने के लिए क्या हम उत्साहित होकर चल रहे हैं? कैसे बनेंगे खोजी? 6 बातों को जल्दी से मैं बताऊं। सबसे पहली बात, हर एक रोकने वाली वस्तुओं को अपने आप से दूर करें। कोई भी वस्तु जो अत्यधिक अवस्था में, मात्रा में होती है, वो मेरे और आपके जीवन में बहुत बड़ा अड़चन बन सकता है प्यारो। दूसरी बात, जो उलझाने वाले पाप है उसको हम दूर करें। इस संसार की बातों से प्रेम करने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर की बातों से प्रेम करने वाले बने। तीसरी बात हमने देखा, अपनी आंखों को यीशु मसीह पर लगाए। चौथी बात, पाप के विरुद्ध में हम खड़े होना सीख जाए। 6वीं बात, प्रभु के अनुशासन के अधीन हो जाए। और 6वीं बात, अंतिम बात हम देखते हैं, एक दूसरे को बलवंत करने वाले बन जाए। पहले अपने आप को तैयार करे और उसके बाद दूसरों को भी बलवंत करने वाले बन जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की खासियत यह है, यीशु मसीह ने कहा वे लोग क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। वे लोग परमेश्वर को देखेंगे। इस संसार में रहते हुए भी उस परमेश्वर के दृश्य को अपने जीवन में वे लोग अनुभव कर पाएंगे। पिता और पुत्र के सहभागिता में अपने जीवन को बिता पाएंगे। क्या मेरे और आपके जीवन में ये लालसा नहीं कि हम एक ऐसे जीवन को बिताए? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज शाम के वक्त मैं आपसे कहूं, मेरे और आपके जीवन के लिए एक बुलाहट है, और वो बुलाहट पवित्रता में जीवन को बिताने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पवित्रता का एक जीवन बिताए। हमारा ध्यान जो है हर एक पापों को हटाकर इस संसार में रहते हुए उस पवित्रता के खोजी हम लोग बन जाए। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या मैं और आप तैयार है उस कार्य को करने के लिए? अपने जीवनों को जरा हम आंकलन करें और हमारे हृदय के हर एक अशुद्धताओं को निकालकर परमेश्वर के साथ के उस सहभागिता में अपने जीवन को बिताए। उस मनोहरता को जरा अनुभव करें।
और परमेश्वर के साथ के उस अनुभव को जरा दूसरों को भी बताएं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर ने चाहा तो हम आने वाले समयों में बाकी धन्य वचनों को देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबों को एक और बार जय मसीह की।